A, B, C are three partners sharing profit ratio is 3:1:1. 3:1:1. creditors क्रेडिटर्स 60,000, 60,000, लोन है 15 का, लोन है 15,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30 का, 30,000 का WCR हो गया, और कैपिटल ये एक ही है 2,75,000, A की है 2,75,000, बी की है 1 लाख, B की है 1 लाख, और सी की है 70,000। C की है 70,000। टोटल कितना है इनका? टोटल है 4,45,000। हाँ। ठीक हो गया। फिर एसेट्स असेट्स में आ जाओ। बैंक 52 का, बैंक 52 का, 52,000, और कैश है 10,000, कैश है 10,000, और डेबिटर्स है 2,42,000। डेटर्स है 2 लाख। बाहर ही है सब अंदर। डेटर्स कितने हैं? 2,42,000, 2,42,000, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 12,000। प्रोविजन है 12,000 का। स्टॉक इन ट्रेड 230। स्टॉक कितने का है? स्टॉक इन ट्रेड है 78 का, 78 का। और फर्नीचर है 10 का, फर्नीचर है 10,000, 10,000 का। और सैलरी एसेट्स है 1,70,000, सन्ड्री असेट्स हैं 1,70,000। 1,70,000। ठीक हो गया। इतनी बात पहले समझ लो। क्वेश्चन में एबीसी 3 पार्टनर हैं, क्रेडिटर्स 60,000 के हैं। अंदर का व्यक्ति है, बाहर का व्यक्ति है? बाहर का। भाई क्रेडिटर घर का नहीं आदमी है, घर के केवल ये 3 एबीसी हैं, ध्यान रखना, है ना? तो क्रेडिटर्स कैसा आदमी है? बाहर का। लोन कैसा है बताओ? घर का है बाहर का है? बाहर का है। तो जहां क्रेडिटर जाएगा वहीं लोन भी जाएगा, जहां रियलाइजेशन जाता है। तो दोनों की लोकेशन क्लियर हो गई, तुमको याद रहेगी। दोनों बाहर के हैं, इसलिए दोनों कहां जाएंगे? रियलाइजेशन में, ना? कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे लोन कहां जाता है ना? तो लोन भी कहां जाएगा? रियलाइजेशन। आपके क्रेडिटर्स इधर ट्रांसफर करोगे 60,000 के, लोन में इधर ट्रांसफर होगा 15,000 का। WCR के लिए तुरंत WCR देख के नीचे केस पढ़ो, भाई WCR का क्लेम है या नहीं है, यहीं से चेक किया जाएगा। इसको तुरंत एडजस्टमेंट में चेक करो whether there is claim or not है। कितने का क्लेम है? 40 का। देखो 30,000 WCR है। WCR एक तरीके का रिजर्व है, तुम्हारे रिजर्व में 30,000 पड़े हैं और 40,000 का क्लेम आ गया। बताओ ये इसमें पार्टनर के लिए कुछ बचा? नहीं बचा। रिजर्व तो पूरा खत्म हो गया ना। बस इतना देख लो, रिजर्व में बचा तो नहीं है, खत्म हो जाएगा तो सारा का सारा वहां जाएगा। आई बात समझ में? फिर इसकी लोकेशन क्लियर हो गई हमें कि पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचा, इसका मतलब सारा रियलाइजेशन। और सारा कैसे जाएगा भाई? WCR 30 यहाँ ट्रांसफर करो, जैसे करते हो, और इधर से हटा दो भाई 40 को टू बैंक वर्कमैन क्लेम, यहां से हटा दो। क्लेम कितने का आया? 40 का से हटा दो यार। ये इसकी ट्रीटमेंट हो गई। देखो आसानी से समझ आई बात समझ आई कि जितना हमने देखना है कि WCR में रिजर्व में पैसा कितना है। अगर वो ज्यादा है और क्लेम शॉर्ट है, इसका मतलब कुछ बच जाएगा पार्टनर के लिए, कुछ बचेगा, है ना? जैसे 50 का रिजर्व है, 30 का क्लेम है, तो 20 बच गया पार्टनर के लिए। 20 को चुपके से इधर पहुंचा दो कैपिटल में। जो बचा 30, उस 30 को उधर भी ट्रांसफर करो, इधर भी करो, दोनों तरफ। इधर WCR लिखो, उधर क्लेम लिखो, सेटल ऐसे हो जाएगा। ये बात समझ में? रिजर्व में ज्यादा पैसा है और क्लेम शॉर्ट है, तो रिजर्व से उतना क्लेम सेटल हो जाएगा। बाकी कुछ बच गया, वो पार्टनर के लिए बचा, उतना अमाउंट बस कैपिटल में है। कैसे मतलब जैसे सपोज सुनो 50,000 का रिजर्व है, 30,000 का क्लेम है, पता चल गया हमको, है ना? तो ये 20 क्या है? बच गया। ये पार्टनर को बांट दो यहाँ कैपिटल अकाउंट में बाय WCR। ओल्ड में बिल्कुल ओल्ड की बैलेंस शीट का सब कुछ ओल्ड में आता है ना?
आई बात समझ में? तो 20 को तो यहाँ डाल दो ऐसी कंडीशन में, और 30 इधर WCR डालो, 30 क्लेम इधर से कर लो। आई बात समझ में? बात आती है कैपिटल की। देखो कैपिटल अकाउंट में आओ, ट्रांसफर चल रहा है हमारा अभी 1 2 3 बाय बैलेंस बीडी। बाय बीडी कितनी है? 275 1,70,000 2,75,000 1,70,000। ठीक है, अमाउंट में थोड़ी साफ नहीं आएगी है ना। बीडी आ गई इतनी, ये सब खत्म हो गया। आई बात बैंक और कैश को छोड़ दो क्योंकि उसको हम वहां निपटाएंगे। डेटर्स को आ जाओ, डेटर यहाँ ट्रांसफर करो कितने के? पूरे 2,42 के, ये ध्यान रखना। डेटर पूरे 2,42 के ट्रांसफर होंगे क्योंकि जो प्रोविजन है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। कितने का है प्रोविजन? 12,000 का प्रोविजन इधर ट्रांसफर हो जाएगा। स्टॉक इधर ट्रांसफर हो जाएगा 78,000 का। फर्नीचर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 10,000 का। असेट से यहाँ और बाकी ट्रांसफर हो जाएंगी 1,70,000। इतना काम करते ही हमारी आधी जंग हमने जीत ली है। आई बात समझ में? अब हमें कैश बैंक बचा है, इसको यहाँ निपटाओ। देखो हमें पता है कैश और बैंक में कितना पैसा है, 52,000 और 10,000। इनको क्या करो, दोनों को बैलेंस बीडी और कैश। एक को लिखो टू बैलेंस बीडी। कितना है बैलेंस बीडी बताओ? 52,000। इस बैंक अकाउंट की बीडी है। और टू कैश में कितना आएगा? 10,000 ऐसे आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से हट जाएगा। अब इस खाते का नाम क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट हो जाएगा। शाबाश, यहाँ तक अब काम आ रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1। और हमें ये देखना है, देखो यहाँ तक ये ट्रांसफर्ड है, यहाँ तक, और यहाँ तक ये ट्रांसफर्ड है ना। इन पर का ख्याल रखना है। या तो इतनी तीखी नजर होगी तुम बैंक और कैपिटल से पहचानने लग जाओगे, बैंक आ गया कैपिटल आ गई तो इससे ऊपर ट्रांसफर्ड है ना। आगे बताओ पहला एडजस्टमेंट। A is to take over furniture 8,000। कहते हैं ए ने टेक ओवर कर लिया फर्नीचर 8,000 में, है ना। तो बाई ए आ जाएगा, बाई ए इज कैपिटल, और ये है क्या? फर्नीचर है। और कितने में आएगा ये? 8,000। पहली बात तो ये निकली। ठीक है, आगे बढ़ो। एंड डेटर्स अमाउंटिंग ऑफ 2 लाख एट 1,50,000। बस, और डेटर्स भी ले लिए इसने कितने के? 2 लाख के। 2 लाख के डेटर। तो 2 लाख को और 42 को अलग कर लो। 2 लाख अलग करो और 42 अलग करो। क्यों अलग किया समझ आया? क्योंकि उसने एक इशारा दिया है कि कितने के? 2 लाख के जो डेटर्स हैं इनको कितने में ले लिया? 1,82 में ले लिया। लो 1,82 में इधर ये चले गए 1,82, और ये भी गया बाय एस कैपिटल। और कौन गया? ये डेटर गए। ध्यान रखना, अभी केवल ये सट्टे हैं, ये बचे हैं, ये बचे हैं, ध्यान रखना, इतना ख्याल रखना। अभी अभी आगे कुछ कह देगा क्या बताओ उसके लिए, है ना। बात आई समझ में यहाँ तक की? आगे बताओ। The creditors of 40,000 to be paid by him at this figure। हाँ, ये 60,000 रुपए ये देगा। कौन? ए देगा। एट दिस फिगर, यानी 60,000 के 60,000 में निपटाऊंगा कहता है। तो पूरे 60 क्रेडिटर ये निपटाएंगे, इधर निपटेंगे टू एज कैपिटल। शाबाश, टू एज कैपिटल। अब ये है कौन? क्रेडिटर्स निपट गए, इन पर निशान लगाओ, ये निपट गए। ये 2 लाख का ये निपट गया, एक ये फर्नीचर निपट गया अब तक का। हाँ, इन पर निशान मारते रहना कि ये निपटते जा रहे हैं, जिससे जो बच गए ना उन पर तुरंत अटैक होगा, है ना। आगे B is to take over all the stock in trade at 70,000। हाँ, बी ने कहा स्टॉक में ले लूंगा सारा का सारा। कितने में? 70,000 रुपए में स्टॉक में को दे दो कहता है। तो ये वाला 70, 78 वाला 70 में निपट गया। कौन ले गया इसको? बी। बी इज कैपिटल। स्टॉक गया, स्टॉक पे निशान किया। ठीक है, आगे। And some of the standing assets of 1,000।
एंड सम ऑफ द सन्ड्री असेट्स, ये जितने असेट्स है ना इनमें से कुछ ले गया है ये, कुछ अभी रह जाएंगे। हाँ, सम ऑफ द सन्ड्री असेट्स सम ऑफ सैलरी असेट्स एट 72,000 फिर ब्रैकेट में दिया है बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। हाँ, यहाँ पे सही देखो, उसने कहा कि कुछ सन्ड्री असेट्स ले गया, वो कुछ कितने की है हमें नहीं पता, x की है, कितने की है, x की है, और ये कितने कम पर ले गया है, 10% लेस पर ले गया, ऐसे कह रहे हैं ना, 10% लेस पर, यानी x का 10x अपॉन 100 माइनस कर लो, 10% x का 10% कितना हुआ, 10x अपॉन 100 है ना, 10% हुआ नहीं हुआ, x का 10% कितना, तो उतना घट गया, और कितनी पेमेंट आई, 72,000 रुपए, यानी जो भी इसकी असली वैल्यू है इसमें से 10% लेस करके कितना हुआ, 72,000। तो x बताओ निकाल लोगे x, कैसे निकालेंगे भाई, 100x माइनस 10x बटे 100 बराबर 72,000, 90x बटे 100 बराबर 72,000, x बटे 72,000 गुणा 100 बटे 90 से देखो 72 जाता है ना, 9 8 72 होता है ना, तो ये 80,000 कितने की थी, 80,000। ये x जो है ये 80,000 है, यही बात समझ में। इससे क्या होगा, ये जो 1,70,000 की असेट्स हैं, ये पता चल गया कि इसमें से 80,000 की सेटल हो गई। यहां से पता चलेगा कि 80 की सेटल हो गई 170 में से, तो अब बची कितनी, 90। ये 90 पता कैसे चलेगा अगर तुम यहाँ ये नहीं करोगे, पता चल जाएगा वो 90 नहीं चलेगा, इसलिए इसे पता करना जरूरी है कि इसकी वैल्यू थी कितनी, तो इसकी वैल्यू 80 अलग कर लो और 90 अलग हो गई 170। इसमें से ये वाला 80 निपटा, कहाँ कहते हैं इसके लिए, इसके लिए क्या 72 में निपटा दिया, 72 में क्या कर दिया, इसमें कैश में कौन ले गया इसको, नगद में सेटल हुआ है नहीं, कोई ले गया है, बी ले गया है, हाँ बी ले गया, बी ले गया है ना इसको, तो बी कैपिटल डालो इसे, असेट्स है ना, असेट्स सन्ड्री असेट्स है 72,000 रुपए की, और अभी सेटल कितना हुआ है, 80 सेटल हुआ है, 80, अभी 90 बचा है। हाँ, आगे C is to take over the remaining salary assets at 90% of the book value। हाँ, एट 90, सुनो यही रुको, बाकी बचा रिमेनिंग 90,000 है, इसको C ले जाएगा कितने पर, 90% ऑफ द बुक वैल्यू, सो 90% इसका कितना हुआ, 81,000, 90% कितना हुआ, तो ये वाला 90 कौन ले गया, 81,000 में C ले गया, कौन ले गया, C ले गया, C इज कैपिटल लिखो इसको, और ये रिमेनिंग असेट्स है, रिमेनिंग लेस 1,000 भी है, और लेस 1,000 भी है, तो 80 में 80 है ना। क्या कहे एक बार लैंग्वेज फिर से बोलो, C take over the remaining salary assets at 90% of the book value less 1,000 at discount। हाँ, 1,000 एट डिस्काउंट, तो 81 बना 90%, इसमें से 1,000 डिस्काउंट और 80 पर लिखी है, आई बात समझ में। आगे नेक्स्ट, and assume the responsibility for the discharge of the loan together with accrued interest of 300। अच्छा ये जो लोन है, अच्छा ये जो लोन है, लोन सेटल होना है यहाँ, और इस पर ब्याज कितनी बता रहे हैं, responsible for discharge of the loan accrued interest 300 रुपए का, 300 रुपए का ब्याज बता रहे हैं ना, तो 300 रुपए का ब्याज, ये लोन हमारे सिर पे है, लायबिलिटी है ना, तो इसका ब्याज हमने देना है या लेना है, देना है ना, 300 रुपए, फायदा है नुकसान है, 300 किस तरफ आएगा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट 300 रुपए ब्याज आएगी, डेबिट 300 रुपए, और 300 रुपए की ब्याज इधर आनी है, 300 की ब्याज या नहीं आनी है, पहले हमें या ना कहो, क्यों, नुकसान है भाई, देना है, जैसे कह देते हैं ना भाई लोन है तो 15,000 का, भाई ये 15,000 तो चुकाएगा ही चुकाएगा, साथ में इसके ब्याज 300 की और चुकाएगा,
तो नुकसान तो है ही, खर्चा तो है ही, और खर्चे की साइड डेबिट होती है, तो 300 यहाँ आना है। साथ में वो 15,000 भी है, सेटल होना है नहीं होना है, तो टोटल कितना हो गया ये 15,300। अमाउंट कितनी हो गई समझ आई? 15,300 हो गई। कौन ले रहा है इसकी जिम्मेदारी? सीज कैपिटल। कह दो लोन विद इंटरेस्ट, लोन विद इंटरेस्ट सेटल हो गया। क्लियर है? आंसर में भी चेक करो, मैं बात अगर कहीं हो सकता है मैं कभी गलत समझूं किसी बात को। बात समझ भी आई होगी मेरे ख्याल से तुम लोगों को, है क्यों ऐसा करा जाता है। एडजस्टमेंट आगे बताओ। The expenses of dissolution were 2,700. 2,700 डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हैं। हाँ, ये यहीं आएंगे नहीं आएंगे 2,700? बिल्कुल, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस यहीं आएंगे। आगे The remaining debtors were sold to a debt collecting agency of 50% of the book value. हाँ, ये देखो, ये रिमेनिंग डेटर्स रह गए थे कुछ 42,000 के, ये किसी डेट कलेक्टिंग एजेंसी को, है ना, दे दिए। कितने परसेंट डिस्काउंट पर? 50%। ये 42,000 का कितना मिला? 21,000 मिला। यहाँ 21,000 लिखा दो भाई बैंक। भाई पैसा आया है, इसका किसी डेट कलेक्टिंग एजेंसी है तो किसी पार्टनर से मतलब नहीं है। केवल पार्टनर अगर कोई ले जा रहा है तो उसका नाम डालोगे, नहीं तो कभी भी किसी का नाम नहीं डालोगे। पार्टनरों के अलावा किसी का नाम यहाँ नहीं आएगा, बैंक के अलावा। भाई बात समझ में? इधर हो उधर हो बैंक, जब तक मुंह से कैश ना बोल दे। कैश बोल दे तो कैश लिखना, ठीक है। आगे तो ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं, इनको बैंक लिख देते हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं इनके लिए, तो है ना, ठीक हो गया। 21,000 ये सेटल हो गया, ये 10 सेटल हो गया, 80 सेटल हो गया, 90 सेटल हो गया, पूरा सेटल हो गया, 60,000 सेटल हो गया, 15,000 सेटल हो गया। बिल्कुल यहाँ लोन 15,300 में सेटल हो गया है। ये WCR देखो 30,000 40,000 में सेटल है ना। प्रोविजन 12,000 का है, ये कहीं जाता नहीं है प्रोविजन। क्वेश्चन क्लियर है? इतना अगर क्वेश्चन क्लियर है तो 100% बात तुम्हें क्लियर है, 100% क्वेश्चन तुम्हें समझ आ रहा है। समझ में? अब तुम्हें इसकी बैलेंसिंग करनी है, इधर उधर जो बैलेंसिंग करके जिधर आए ट्रांसफर करो, क्वेश्चन कंप्लीट करो, ठीक है। बनाओ, बना लो क्वेश्चन को, कंप्लीट करो एक क्वेश्चन।